नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। देखिए, आपकी स्क्रीन पर एक सवाल दिख रहा होगा कक्षा 10 का। बहुत बार पेपर में देखिए लिखा है क्या। देखिए, अगर सवाल आपको आएगा तो पहले आप इसे वीडियो पॉज करके सॉल्व कीजिए खुद से। अगर नहीं आएगा तब इसका सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। लिखा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की दोनों की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करना है, ठीक है भाई। तो नूरी है ना, तो मान लेंगे, माना नूरी की आयु, माना नूरी की आयु यक्स वर्ष कितना है, यक्स वर्ष है। और सोनू है क्या, और सोनू की आयु मान लीजिए कितना है, वाई वर्ष है। देखिए 5 वर्ष पूर्व करा है तो 5 साल पहले काम क्या होगा बताइए। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। अब तो 5 साल पहले कोई व्यक्ति पूछा जाएगा, अगर मान लीजिए अगर आपकी उम्र इस समय 10 साल है तो 5 साल पहले आप कितने के रहे होंगे, 5 साल घटा देंगे। तो 15 में से 10 घटे, 5 घटेगा तो आप कितने साल के रहे होंगे, 10 साल के रहे होंगे, ठीक है। तो सवाल क्या कर रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो जो नूरी की आयु 5 साल पहले कितनी रही होगी भाई, x-5 रही होगी। और सोनू की आयु कितनी रही होगी, y-5 रही होगी। तो जो नूरी की आयु है सोनू की आयु की कितनी गुनी थी, 3 गुनी थी। तो 3 का गुणा कर देंगे तो x-5 बराबर 3y और -5 मिलेगा। तो x i+3 इधर जाएगा तो -3y बराबर -15 है, और i-5 उधर जाएगा तो +5 होगा। तो x-3y बराबर 15, 5 में से 15 घटा देंगे तो मिलेगा -10। समीकरण नंबर 1 बना देंगे। अब क्या कर रहा है, तथा 10 वर्ष पश्चात, अब क्या कर रहा है, 10 साल बाद, 10 वर्ष बाद। अब 10 साल बाद कितना होगा भाई, नूरी कितनी की हो जाएगी, x+10 हो जाएगी। तो x+10 हो जाएगी क्योंकि 10 जोड़ देंगे, क्योंकि 10 साल की बाद की बात है। सोनू कितना का हो जाएगा, y+10 हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए, अब क्या कर रहा है, 10 साल बाद जो सोनू की आयु, अरे नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो जो नूरी की आयु है, ये जो नूरी है ना यक्स वाली, सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 साल में कितनी हो जाएगी, ये 2 गुनी हो जाएगी 10 साल में, ठीक है। तो x+10 बराबर 10, 2 में y को गुणा करो, 2y प्लस 10 दूना 20, 10 दूना 20। तो x i प्लस इधर जगह तो -2y बराबर i 20 है, ये इधर जगह तो -10 हो जाएगा। तो x-2y बराबर क्या मिलेगा मुझे, 10। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा भाई। समीकरण 1 और 2 को घटा दीजिए। देखिए x के गुणांक बराबर है तो घटा देंगे, सही रहेगा। तो समीकरण 1 - 2 से तो ये रहा x -3y बराबर 10। और यहाँ कहाँ गया ये वाला, x-2y बराबर लिखा है 10। अच्छा, ये -10 लिखा था ना, -10। अब घटा देंगे तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये तो कट जाएगा। अब बताइए 2 में से 3 घटा दूंगा तो -1 मिलेगा, मतलब -y मिलेगा। -10 और -10 -20 मिल जाएगा मुझे। तो y का मान मुझे मिल गया 20, ठीक है। y का मान मुझे मिल गया 20। सर यार कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलिए देखिए लगाए, थोड़ा सा डाउट हो रहा है यार। 20 10 30 10 30 10 30 10, समीकरण 1 में ले जाकर रखिए। समीकरण 1 से x -30 दूना 20 30 60 बराबर -10। तो x का मान तो 50 आ जा रहा है।
चलिए ठीक है, देखा जाए। तो ये जब सुधर जाएगा तो 60 माइनस 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे 50। तो नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, 50 साल हो जाएगी। 50 साल की हो जाएगी। और सोनू कितना का हो जाएगा, 20 साल का हो जाएगा। ठीक है, काफी बढ़िया सवाल है भाई। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।